नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा साथियों। आज हम अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा जो कि 17 से 21 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। यानी कि लगभग अब 2 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है। अब आपका पेपर का लगभग अंतिम समय चल रहा है तैयारी का। तो इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि पेपर देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें, किस किस कौन कौन सी चीज़ें अपन साथ में ले जाएं, परीक्षा केंद्र पर कैसे जाना है, क्या है, और इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। आप ध्यान से अपने प्रवेश पत्र निकाल कर ध्यान से अपने एडमिट कार्ड को परीक्षा केंद्र को देखें और आज ही प्रवेश पत्र को प्रिंट करवा कर रख लें। प्रिंट नहीं करवा रहे हो तो PDF बनाकर ज़रूर रख लें, क्योंकि साथियों कल चतुश्रेणिक कर्मचारी का रिजल्ट जारी होने वाला है तो साइड हैंग रहेगी। इसलिए आप आज ही अपने प्रवेश पत्र निकलवा लें तो बेहतर रहेगा। दूसरी बात साथियों, अब सिलेबस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है कि भाई पूरा हुआ कि नहीं हुआ हो। जहाँ तक आपने कोशिश की होगी सिलेबस आपका पूर्ण हो चुका होगा, और नहीं भी हुआ हो तो साथियों चिंता मत करो, क्योंकि सिलेबस पूर्ण हो या ना हो, अगर इस चिंता में अपन बैठे रहेंगे तो पेपर को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिलेबस जहाँ तक हो गया होगा पूर्ण आपका, तो इसके बारे में ज़्यादा न सोचें और अब पेपर के बारे में सोचें कि पेपर पर क्या करना है क्या नहीं करना है पेपर में। आप चाहें तो अब लास्ट में करंट अफेयर्स के रिवीजन पॉइंट्स देख सकते हैं, जो आपने अगर आपने बना रखे हैं रजिस्टर या फिर छोटी मोटी बुकलेट हो, अगर उसमें आपके रिवीजन पॉइंट्स आपने नोट कर रखे हैं तो वो देख सकते हैं। बाकी अब कल शाम तक लगभग अब किताबें छोड़ ही देनी है लगभग, क्योंकि ज़्यादा लास्ट तक पढ़ना भी साथियों अपना दिमाग को गर्म रखता है। यानी कि दिमाग में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं, और जैसे मान लो अपन इतना सब कुछ पढ़ पढ़ के पेपर देने जा रहे हैं और अपन रिमाइंड करते हैं कि चलो सोचता हूँ देखिए मुझे कितना याद है, तो कुछ भी याद नहीं आता है। यह आपकी अकेले की समस्या नहीं है, ये सभी तैयारी करने वाले जिन्होंने ज़्यादा बेहतर तैयारी करी है उनके साथ ज़्यादा समस्या है। यानी कि आपको याद कुछ भी नहीं आएगा ऐसे सोचोगे तो, लेकिन जब आप पेपर में देखोगे प्रश्न, वहाँ पर आपके उत्तर अपने आप निकलेंगे। तो साथियों इस चिंता में न रहें कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, इस प्रकार की चिंता न लें। साथियों जिनका परीक्षा केंद्र अगर 50 से 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, तो मेरी ये सलाह है साथियों, आप एक दिन पहले परीक्षा केंद्र जहाँ पर है आपका वहीं पर रुकें। इससे क्या है कि आपको अगले दिन जल्दी उठकर जाने की चिंता नहीं रहेगी और आपकी नींद अच्छे से पूरी हो जाएगी। जैसे कि 9 बजे से एंट्री क्लोज है, तो साथियों अपन को अगर पेपर का परीक्षा केंद्र 50-60 किलोमीटर भी ज़्यादा दूर है तो अपन को 2 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। तो यानी कि हमें 5-6 बजे उठना पड़ेगा। तो इस चक्कर में मतलब इस प्रकार के व्यवधान में न पड़े साथियों, आप, मेरा मानना है अगर आपका परीक्षा केंद्र 50 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आप एक दिन पहले ही जाएं और वहीं परीक्षा केंद्र के आसपास ही रूम लेकर विश्राम करें। अब इसके आगे बात करते हैं। पेपर परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए आप, शांति से सारी चेकिंग वगैरह हो चुकी है। अब आप क्लासरूम में मतलब जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ जाके बैठ गए। आपको बहुत देर तक इंतज़ार करना है पेपर के लिए, तो आप आराम से शांति से आंखें बंद करके शांत मन से, बिल्कुल कुछ भी यूँ नहीं सोचे कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मुझे कितना आएगा, पेपर कैसा आएगा, इसके बारे में न सोचकर शांति से भगवान जी को याद करिए कि आज मेरी तैयारी का मतलब मैंने जो तैयारी करी है उसकी परीक्षा है, तो मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे और मेरे अंदर अंतरात्मा में शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करें भगवान जी से। इसके बाद अब आपको पेपर दे दिया गया मान लो, सबसे पहली बात ध्यान से रोल नंबर भरना है साथियों, वरना अपनी तैयारी व्यर्थ हो जाएगी पूरी। इसलिए रोल नंबर बहुत ध्यान से भरें। रोल नंबर भरने से पहले आप पेपर पर छोटा सा श्री गणेश लिख सकते हैं। यह अपने आप में एक ऊर्जा प्रदान करता है साथियों, मतलब अंतरात्मा से ऐसी
सकारात्मक ऊर्जा आती है इस छोटे से शब्द, यानी कि अपन थोड़ा सा स्मरण करते हैं भगवान जी को, तो उससे अंतरात्मा से बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। साथियों, पेपर कैसे हल करना है ये पूर्व में एक वीडियो बना चुका हूँ मैं, उसको देखिए, उसमें और बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने कि पेपर कैसे हल करना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। फिर भी मैं इसमें भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। पेपर को वैसे तो सभी अपने अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा पेपर को 2 राउंड में करें। पेपर 2 राउंड में करने से साथियों अपन को जो टफ प्रश्न रहते हैं उनको बार बार पढ़ने से कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिलता है अपन को पेपर में। साथियों, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि जिनमें मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भले, लेकिन फिर भी आपको 1 या 2 बार और पढ़े, कुछ नहीं आ रहा है 2-3-4 बार पढ़े अगर आपके पास पर्याप्त समय, कुछ न कुछ उस प्रश्न में ऐसा जरूर दिखेगा कि जिससे आपको लगेगा कि यार इसका उत्तर ये हो सकता है। तो साथियों, एक बार में जो सीधे प्रश्न हैं उनको मार्क कर लें, दूसरी बार में कन्फ्यूजन वाले प्रश्नों को हल करें। यानी कि जैसे अपन पेपर स्टार्ट कर दिया, तो पेपर स्टार्ट करने के बाद में एक बार में तो जो 100% श्योर हैं पूरे 150 में से 150 प्रश्नों में वह कर लें, दूसरी बार में जो कन्फ्यूजन वाले हैं उनको करें। खैर, ये अपनी अपनी वो रहती है रणनीति की पेपर कैसे हल करना है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि एक बार में जो आ रहे हैं 100% उनको टिक तो जरूर ही कर लें आप, और उनको मेरे हिसाब से गोला भी भर दें। और समय का विशेष ध्यान रखें साथियों, परीक्षा केंद्र में घड़ियाँ लगी रहती है ज़्यादातर में, तो आप समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि लास्ट में अगर आपके पास पर्याप्त समय नहीं बचा तो आते आते प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें? नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए साथियों पेपर बहुत ध्यान से करना पड़ता है। आपको पता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो 50-50 वाले प्रश्नों को तो ज़रूर ही करना है, क्योंकि 1/3 मार्किंग है नेगेटिव। दूसरी बात साथियों, जिस प्रकार अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी का एक बयान आया था, उसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ कि वह कह रहे थे कि हम भी अब आरपीएससी की राह पर चलेंगे। यानी कि क्या पता साथियों, अगर पेपर टफ आ जाए तो पेपर का जो अटेम्प्टिंग रेशियो है, यानी कि क्वेश्चन के जो आप अटेम्प्ट करोगे उसमें डाउन कर देना आप। यानी कि अगर पेपर टफ है तो जिस प्रकार अधीनस्थ बोर्ड के वर्तमान पेपर हो रहे हैं कि जिसमें अपना कट ऑफ 80% आ रही है, इस प्रकार की कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर पेपर टफ आ गया तो ये तय है कि कट ऑफ डाउन होना तय है। तो यह अपने स्व विवेक से निर्णय लेना अपन को खुद को ही पड़ता है पेपर में। अगर पेपर टफ है तो 150 में से यूँ नहीं कि आप जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया था 140-130 तक करें, ऐसा नहीं है साथियों। अगर पेपर टफ है, अगर आपको लग रहा है कि पेपर बहुत कठिन आया है, अपन खींच के 120 तक 110 तक या टेम्पिंग रेशियो हो पा रहा है, तो इतना ही करें, इससे ज़्यादा प्रयास मत करो। और अगर आपको लग रहा है कि पेपर सिंपल है, तो लगभग जिस हिसाब से अधीनस्थ बोर्ड की कट ऑफ जा रही है उस हिसाब से आप अटेम्प्टिंग रेशियो वही 140-130 प्लस पर पहुँचे। नेगेटिव मार्किंग से बचने का रास्ता ये है कि अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो 2 ऑप्शन काटो। 2 ऑप्शन काटने के बावजूद अगर 2 ऑप्शनों में से अपन को एक चूज करना है तो इन प्रश्नों को करना है। फिर दूसरे प्रकार के प्रश्न इस प्रकार के रहते हैं, जैसे कि प्रश्न पढ़ा, एक ऑप्शन कट रहा है, 3 ऑप्शन बच रहे हैं कि इन तीनों में से एक हो सकता है। अगर आपके प्रश्न कम अटेम्प्ट हो रहे हैं तो उनको भी करो, वरना ऐसे प्रश्नों को करने की ज़रूरत नहीं है साथियों। लेकिन फिर भी अगर अपने 120-110 तक हो रहे हैं तो करने चाहिए, यानी कि 130 से ऊपर नहीं निकालने हैं। फिर अगर 3 ऑप्शन वाले प्रश्न ज़्यादा आते हैं तो, यानी कि 3 ऑप्शन बच रहे हैं, एक ही कट रहा है, लगता है पेपर टफ है तो प्रश्न कम करें। ये मैंने इसके बारे में बता दिया है साथियों। आपकी तैयारी का ये अंतिम और लास्ट और साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने आपके पेपर के बारे में स्वयं ने कुछ सोच रखा है कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो मेरा ये सिर्फ एक सलाह है। आपको मेरी सलाह सही लगे तो ही मेरे कहे अनुसार चलें, अन्यथा आपको अगर आप
आपने जो रणनीति बना रखी है उसके हिसाब से करना है तो वह बहुत बेहतर है साथियों। इसी के साथ आपको पेपर की अग्रिम शुभकामनाएं। मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करता हूं कि आप जो है नए सत्र यानी कि जुलाई से नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ अपनी सेवाएं शिक्षा विभाग में दें और हमारे साथी बने। साथियों धन्यवाद। जय हिंद।